नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में जो पहली बड़ी खबर आ रही है, जिसकी चर्चा रही, हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक, लगातार तीसरी बार विधानसभा में जीत। कांग्रेस ने कहा नतीजे चौंकाने वाले हैं। सीएम नायब सैनी बोले कांग्रेस का झूठ नहीं चला। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली वह पहली पार्टी हो गई है। राज्य के कुल 90 सीटों में से पार्टी को 48 सीटें मिली है। इसे जीतकर वह बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का भाजपा को फायदा हुआ है और उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है। इसे भी वह चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी संपला सीट से जीत गए हैं। कांग्रेस ने बताया कि यह रिजल्ट चौंकाने वाला है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि जनता के सामने कांग्रेस का झूठ नहीं चला, नकार दिया जनता ने। बीजेपी के बढ़त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नायब सैनी को फोन कर जीत की बधाई दिया है। अब नजर डालते हैं सीटों के आंकड़ों पर। तो 90 सीट है, सभी का रिजल्ट आ गया है। भाजपा को 48, 8 सीटों का फायदा, कांग्रेस को 36, 7 सीटों का फायदा हुआ है। और इधर जेजेपी 0, इनेल बासवा को 2 और अन्य के खाते में 3 आया है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। फारूक अब्दुल्ला बोले उमर सीएम बनेंगे। 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ है। और इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बाजी मार लिया है। अगर सीटों के आंकड़े पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में 90 सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली है, बीजेपी को 29 सीटें। हालांकि बीजेपी को भी फायदा हुआ है सीटों का, 4 सीटों का फायदा हुआ है, 27 सीटों का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। पीडीपी के खाते में 3 सीटें आई है, कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य के खाते में 10 सीटें आई है। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हुई है और पाकिस्तान के मुंह पर यह कड़ा तमाचा है। और यह आपको बता दें कि 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुई है। और इधर भाजपा को 29 सीटें हैं, पार्टी को पिछले चुनाव से 4 सीटों का फायदा हुआ है। और वही नीतीश सरकार के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था। नीतीश सरकार गिराने के लिए पैसे का लेन देन चला था। ईओयू को मिले हैं खरीद फरोख्त के सबूत और कुछ एमएलए ने तो एडवांस भी लिया था। और वही बिहार में भी हरियाणा के जीत पर प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा बोले यह शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा की जनता की जीत है और लगातार 10 सालों तक जो हरियाणा में भाजपा की सरकार काम कर रही है उस काम का नतीजा है। उन्होंने ईवीएम के बारे में कांग्रेस के शिकायत के बाद कहा कि कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो पुरानी आदत है, ईवीएम का रोना रोती है और वही चुनाव से पहले अति उत्साहित रहती है। वोटिंग से पहले जब रिजल्ट आता है तो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। तो विशेष बातचीत करते हुए मनोज शर्मा ने बताया। इधर हम बात करें तो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की जो सरकार, नई सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। इसे लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन को चुना गया था ताकि सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। यह बात आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में सामने आई है। वहीं अब जो सर्वे हो रहा है, जमीन सर्वे को लेकर फिर से नियम में बदलाव किया गया है। बड़ा नियम, बड़ा खबर है, बड़ी बदलाव हुई है। पंचावली पर पंचायत प्रतिनिधियों का साइन जरूरी नहीं। लैंड सर्वे के नियम में बदलाव
अब आपकी गैर मौजूदगी में भी होगी जमीन की नापी। बिहार में 185 साल बाद 20 अगस्त को जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया था और राज्य के 45,000 से अधिक गांवों में सर्वे होना है। गांव के से बाहर रहने वाले लोगों के लिए अपनी जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसी बीच सरकार ने इस नियमों में लेकर बड़ा बदलाव किया है। पुश्तैनी जमीन का अलग अलग नाम से सर्वे कराने के लिए वंशावली देना जरूरी है और इसको बनाने के लिए मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ या ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर करना पड़ता है। इसके बगैर सर्वे कर्मियों की ओर से आवेदन नहीं लिया जाता है। तो अब ये सर्वे करवाने के लिए प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। तो अब जो है सरकार ने छूट दे दिया है कि सिर्फ स्वघोषित वंशावली पर ही अब आपका सर्वे का काम हो जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव है। और वही शिक्षकों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक गुरु होते हैं, लेकिन मामला आया है दरभंगा से। कॉस्मेटिक की दुकान में काम करने वाली एक महिला ने रिटायर्ड शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि रिटायर्ड शिक्षक विनोद ने गलत नियत से उसका हाथ पकड़ा और 1,000 रुपये देकर कहा, रात बिताने मेरे साथ चलो चलो। जैसा कि मैं दुकान के मालिक को उन्होंने फोन किया है, दुकान मालिक को फोन करना चाहा तो कहने लगा कि मैं सोने के लिए पैसे भी दूंगा। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। रिटायर्ड शिक्षक ने महिला से कहा, 1,000 रुपया दूंगा, साथ चलो। पीड़िता बोली, कभी इनसे ट्यूशन पढ़ा था, दुकान में छेड़खानी करने लगे, लोग जुटे तो भाग निकले। और वहीं लगातार बीपीएससी टीचर या किसी न किसी शिक्षक के प्रतिदिन मौत की खबर आ रही है। बेगूसराय से खबर आ रही है कि बीपीएससी शिक्षक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गया है। सूचना देने के बाद भी पति नहीं पहुंचे। पिछले साल गुजर गए थे माता पिता। बेगूसराय में बीपीएससी शिक्षिका की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मंगलवार को उसका शव किराए के मकान में बेड पर मिला। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार की है। घटना की सूचना मिलने के बाद शिक्षिका के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतका की पहचान खगड़िया जिले के गोगरी जमालप्पा निवासी मोहम्मद रकीब की पत्नी नाजिया परवीन के रूप में की गई है। 30 वर्षीय नाजिया परवीन जो यूपीएससी शिक्षक थे, उनकी मौत हुई है। बलिया प्रखंड में उर्दू प्राइमरी स्कूल हुसैना में कार्यरत थी। शिक्षिका के परिजनों ने बताया कि नाजिया परवीन की शादी 8 साल पहले मोहम्मद रकीब के साथ हुई थी, लेकिन पति पत्नी में अनबन था। इससे नाजिया मायके में ही रहती थी। और वही बेतिया से खबर आ रही है, अस्पताल में जो दम तोड़ दिया है पत्नी ने। बेतिया में एक शख्स ने पत्नी सास को चाकू मारा। अस्पताल में पत्नी ने दम तोड़ दिया, सास गंभीर है। 2500 रुपये के विवाद में दिया गया है घटना का अंजाम। बेतिया में रविवार को एक शख्स ने 2500 रुपये के विवाद में अपनी पत्नी और सास को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मंगलवार को पत्नी के इलाज के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत्यु हो गई। वहीं सास की स्थिति गंभीर हुई है। और यह घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक वार्ड 20 की है। घायल बासमती देवी ने बताया कि उसकी बेटी के 4 बच्चे, बेटा राजा 6 वर्ष का और 5 वर्ष का लकी कुमार, अभी कुमार 3 वर्ष का, बेटी काजल 2 वर्ष की है। बासमती ने बताया कि मेरी 1 बेटी और 2 बेटे हैं। बेटी की शादी रामनगर निवासी राजकुमार शाह से हुई थी। वहीं दोनों बेटे दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। बेटे ने 2500 रुपये भेजे, बैंक से पैसे निकालकर मैंने घर में रख दिया, जिसके बाद दामाद ने 1400 रुपया बिना बताए निकाल ले। पूछताछ करने पर चाकू से हमला कर दिया। और वहीं नीतीश कुमार को आजीवन मुख्यमंत्री बने रहने का फॉर्मूला दिए हैं, मिल चुका है अनुराधाचार्य के जी से। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जब तक
कि नीतीश कुमार की सांसें जब तक चलती रहेगी तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बस उन्हें एक काम करना होगा बिहार में, बस उन्हें एक काम करना होगा। सीएम बने रहने की गारंटी कथावाचक अरुणाचार्य महाराज ने दी है। उनका कहना है कि इसके लिए मुख्यमंत्री को बिहार में गौ हत्या बंद करवानी होगी, गाय को राजमाता का दर्जा देना होगा और प्रदेश के सारे बुच्चड़खाने का लाइसेंस रद्द करना होगा। अनुरुद्धाचार्य महाराज ने बातें समस्तीपुर सरायगंज के उदयपुर में चल रहे भागवत कथा के तीसरे दिन कही। इस दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी वहां मौजूद थे। विजय चौधरी ने से कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से गाय का सम्मान मिला है उसी तरह आप भी गाय को कटने से बचाइए। और बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से। समस्तीपुर में 15 साल की नाबालिग से 6 युवकों ने गैंगरेप किया है। पीड़िता सोमवार को घर से 1 किलोमीटर दूर दुर्गा मंदिर में शाम की आरती में शामिल होने गई थी। वहां से वह घर लौट रही थी। इसी दौरान 6 युवकों ने घेर लिया और उसके साथ गैंग रेप किया। काफी देर तक पीड़िता घर नहीं पहुंची तो पीड़िता के परिवार वाले जब बाहर निकले तो उसे खेतों में बेहोश सुनसान जगह पर लड़की को बेहोश पाया। परिजन उसे लेकर आए। उसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी और इस मामले की जानकारी उजियारपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है और बिहार के शिक्षा विभाग के एससीएस ने जारी किया है लाल आदेश। अब सभी शिक्षकों को यह काम करना होगा, नहीं तो विभाग का डंडा बज सकता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए एससीएस सिद्धार्थ के द्वारा हर रोज नया फरमान जारी किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को एस सिद्धार्थ का फरमान हर हाल में मानना है। एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर शिक्षकों को नया निर्देश दिया है। इस सिद्धार्थ के निर्देश के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को अब छात्रों को होमवर्क और क्लास वर्क को लाल पेन से चेक करना होगा ताकि बच्चे अपनी गलती को न सिर्फ देख सके बल्कि गलतियां सुधारने में भी सावधानी बरते और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों को कठोरतम कार्रवाई से गुजरना होगा। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।